इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पर मैं कहता हूं कि आप इतना समझ लो, आप किसी भी आप ब्रांडेड कोचिंग, सो कॉल्ड ब्रांडेड कोचिंग में जाओगे तो आपको लाख सवा लाख रुपए फीस भरनी पड़ेगी, है ना। वो स्कॉलरशिप लेके भी देंगे आपको तभी 60-70-80 हजार फीस भरनी पड़ेगी आपको। वहां जाके रहोगे, खाओगे वहां पे, तो वो उसका खर्चा अलग से। तो कोई भी कोचिंग कहीं भी जाके करोगे तो लाख, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का खर्चा होता है। क्लियर। बायोमेंटर्स में क्या, बायोमेंटर्स में आपने एक बार सब्सक्रिप्शन फी भर लिया आपने, तो आपने लिया तो मतलब 5-6 हजार रुपए, 7 हजार रुपए जो भी फी है इसका, वो फीस भरने के बाद साल भर आपको क्लासेस मिलती है। नीट 2022 जब तक नहीं हुआ तब तक क्लासेस मिलती रहेंगी आपको। क्रैश कोर्स भी होगा उसमें, रैपिड रिवीजन कोर्स, जितना भी होगा सब कंटेंट आपको मिलता रहेगा। नंबर एक। नंबर दो ये है कि आपको अब इस 7 हजार रुपए के अलावा आपको अब क्या इन्वेस्ट करना है। आपको बेटा आपके पास एक ठीक ठाक मोबाइल फोन होना चाहिए। 10,000-12,000 रुपए में आजकल मार्केट में अच्छे स्मार्टफोन अवेलेबल है। मतलब 10,000 तो में एकदम अच्छी लिमिट का फोन है, जो Xiaomi का होता है, Xiaomi बोलते हैं क्या, ओप्पो का फोन है, और विवो है, ओप्पो है, Xiaomi है, सैमसंग है। तो ऐसे अच्छी कंपनी के 10-12 हजार के मोबाइल फोन होते हैं। सात मान लो मैंने कहा कि बायोमेंटर्स का यदि सबसे ऊपर वाला पैकेज भी लिया आपने तो 8-9 हजार रुपए, चलो उसमें भी बेटा टैक्स लगा होता तो चलो 9 मान लिया हमने, 9 वो हो गया, 11 मोबाइल का हो गया, 20,000 रुपया हो गया आपका। अब आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए प्रिंटर में। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा बजट बता दिया आपके। नहीं बेटा, प्रिंटर वर्थ है। और आप प्रिंटर में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें, आप अमेजॉन से या कहीं से आप जो है वो ऐसे पेपर का बंडल मंगा लें आप, ठीक है। देखो मैं ऐसा पेपर का बंडल मंगा लीजिए, मेरे पास भी देखो है ना, इसको मैं पब्लिसाइज नहीं कर रहा हूं, कोई भी, मैं ये यूज करता हूं, अच्छे पेपर है, चिपकते नहीं है पेपर इसके। 1-2 बंडल मंगा लीजिए आप, ठीक है। एक प्रिंटर ले लीजिए आप, प्रिंटर इंकजेट मतलब इंकजेट प्रिंटर 3-4 हजार का आएगा। इंकजेट प्रिंटर आएगा 3-4 हजार का, लेकिन उसका रिफिल, उसका कार्ट्रिज बड़ा महंगा आएगा। थोड़े से प्रिंट के बाद वो बोलेगा भैया दोबारा भरो इसको, तो कहां भरवाते फिरेंगे। तो सबसे अच्छे प्रिंटर होते हैं कि आपको यदि कलर्ड नहीं लेना, सिंपल लेना, तो आप लेजर प्रिंटर 6-7 हजार 8 हजार में फास्ट लेजर प्रिंटर आता है, रैपिड वाला है ना, तेज काम करने वाला लेजर प्रिंटर आता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं 8,000 रुपए 9,000 रुपए का लेजर प्रिंटर किस तरह का होता है आपको। मैं देखो, मैं कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप हमको भी थोड़ा बता दें इसके बारे में, तो मैंने कहा चलो इसके बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको प्रिंटर मतलब मैं कौन सा प्रिंटर यूज करता हूं मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास कौन सा प्रिंटर है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मेरे पास जो प्रिंटर है वो ये प्रिंटर है, ये फास्ट लेजर प्रिंटर है, मतलब फटाफट है ना, आपको 10 सेकंड में, वो 5 सेकंड में, 3 सेकंड में वो एक प्रिंट निकाल करके, ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर नहीं है के, ब्लैक एंड व्हाइट है। तो ये एक लेजर प्रिंटर है जो कितने का है, जो मुझे लगता है मैं देख के रहा तो मुझे लगता है 8,000 रुपए कुछ का है, 8,000 रुपए, 8 या 9 हजार रुपए का है। अब पता है मैं क्या करूंगा, जैसे मैं तो यूज कर रहा हूं, मेरे तो ऑफिस में यूज होता है, पर आपने प्रिंटर लिया, ठीक है, एक मोबाइल फोन काफी है ना, पर प्रिंटर में देख लेना कि कनेक्टिविटी होना चाहिए, या तो आप मोबाइल फोन को कनेक्ट करने वाला आता है उससे कनेक्ट कर लें आप, या आप जो है प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे कि लैपटॉप लगाना पड़ता है, नहीं तो उसके तो वो आप वाईफाई वाला देख लेना, तो 1-8 हजार रुपए महंगा और आता है वो। तो आप देखें तो मतलब आप देखेंगे बहुत ऑफर चल रहे होते हैं इसमें, तो एक प्रिंटर ले लीजिए। तो अब टोटल खर्चा हो गया आपका 30,000 रुपया। किताबें तो होती ही, पढ़नी पड़ी, लेनी पड़ेंगी, वो तो जो नॉर्मल किताब है। अब क्या है कि आपके पढ़ने के बाद आप खुद देखें इसमें कॉस्ट क्या है इसके, ठीक। जो आपका प्रिंटर है साल भर पढ़ने के बाद यदि हम बायोमेंटर्स के कमांडो से आपस में एक ग्रुप बना लें हम लोग, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, हम बायोमेंटर से कमांडो ही आपस में कि भैया मैंने प्रिंटर मेरा यूज कर लिया, इस साल मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मेरा प्रिंटर कौन लेगा। तो किसी ने कहा जैसे OLX वाले बेचते, आपने उस बच्चे को बताया भाई हमारा प्रिंटर ठीक है, तो ईमानदारी से करना है सब काम के, नहीं तो OLX के थ्रू तो प्रिंटर बेच दिया। तो ये प्रिंटर मैं बताऊं बेचने भी जाऊंगा तो आधी प्राइस में प्रिंटर बिक जाएगा, आधी प्राइस में। कोई नीडी बच्चा होगा आधी प्राइस में दे देंगे उसको, तो क्या होगा, वो प्रिंटर दूसरे के पास चला गया, उसके काम आ गया। अब इसमें क्या, ये लेजर प्रिंटर में तो क्या होता है, कार्ट्रिज केवल लेना पड़ता है, इसमें यहां भरना पड़ता है, एक बार पाउडर आता है भरना पड़ता है। तो ये तो एसेंशियल इन्वेस्टमेंट है। इसमें से चीजें क्या है, कुछ क्या नहीं गया नहीं, यानी 1-1.5 लाख रुपए फीस तो सामने वाले के पास चलेगी, आपका सिर्फ 7,000 रुपए गया। उसमें से आपको बता दूं कि जो आपका 9,000 रुपए जो आपने फीस भरी उसमें से 18% जीएसटी है, सरकार का टैक्स है, बाकी टैक्सेस मिला के देखो तो 5,000 रुपए के आसपास जो है वो 5 या 6,000 रुपए बायोमेंटर्स के आसपास आया। वो आपका फीस था, उससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, सबकी सैलरी है, तो गया कुछ नहीं है, वो आपका परिवार है, उसका हिस्सा, उसका बचे हुए पैसे से स्कॉलरशिप सब कुछ होता है, ठीक है।
अब बड़ी बात यह कि मोबाइल फोन तो आप ही का है ना, वो तो आपकी चीज हो गई, वो कैसे बर्बाद हो गई? नहीं होगी। प्रिंटर आपकी चीज हो गई है, वो भी बर्बाद नहीं है। तो अब चीजें तो आपने अपने लिए ली ना बेटा, ठीक है? तो इसलिए ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो मैं कहता हूं नोट्स से क्या 3 घंटे का जो वक्त आप लगा रहे हैं लिख लिख के, उसके बजाय हम प्रिंट निकालें और उसको हाईलाइट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट को वहीं नोट कर लें, तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? और ये भी नहीं कर सकते हैं तो एनसीईआरटी साथ लेके बैठिए, जहां मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं वहां पे कागज में नोट कर लीजिए, बाकी एनसीईआरटी को मार्क करते हुए चलिए, वो भी कर सकते हैं बेटा, है ना? पैसा बीच में नहीं आना चाहिए कहीं पर भी कि आप नहीं कर पा रहे हैं उसको। मतलब ये देखो, ये तो मिनिमम नीड